जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को त्यागने से संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है। यह परम सत्य है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने भीतर सत्य का वास रखो। मनुष्य की फीस पूरी की जा सकती है, लेकिन मनुष्य की फीस का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। श्री कृष्ण के उपदेश में गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग कर आशा की किरण आज नहीं चमकेगी। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा होगा वैसा होगा। यदि आधार पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आधार करना सीखो। दोहरे अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्यार और कहना दोनों हमारे लिए समानार्थी है। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मेला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। व्यक्ति का काम केवल निस्वार्थ कर्म करना है, उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाइए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते हैं उसी प्रकार सुख दुख आते जाते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्कर चलता है उसी प्रकार समय का चक्कर भी चलता है। बिना निर्मित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और कर्म करते चले जाएं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका हाथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपके साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध बनाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे के भावहीन पर्याप्त। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। न्यायाधीश की अदालत में तो एक गुनाह की भी माफी नहीं होती, लेकिन मेरे द्वारकाधीश की अदालत में 100 गुना भी माफ है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोल जाते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरों से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश न करें। जिस व्यक्ति का स्वयं के मन पर ही कोई नियंत्रण नहीं हो वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। जय श्री कृष्ण। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है श्री कृष्ण, सदा साथ तुम ही रहना। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार पाएं, यदि देने की इच्छा हो तो दान दें, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। श्री कृष्ण के सामने से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा कोई दिन बुरा है। श्री कृष्ण से लगन आपका यह लोक नहीं बल्कि परलोक भी संवारती है। जीवन में हर गलती से अगर सीख लेकर उसे न बदला जाए तो
श्री कृष्ण उसे माफी नहीं सजा दान देते हैं। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, लेकिन श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, लेकिन किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। जय श्री। हमारा हर स्थान उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में बदल देता है। जिस प्रकार की औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका समय होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो संभव करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, निराशा से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के इर्द गिर्द नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक